रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका चैप्टर का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सदा की भांति हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिवीजन करेंगे। अगर बच्चे आप इस वीडियो को सिर्फ जो हेडफोन लगा करके सुन भी लेते हो ना, तो हम इस प्रकार से वीडियो को हम जो बनाए हैं कि आप जो सुन करके सारा ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हमारा जो ईयरफोन लगाइए और कोई भी काम कीजिए, बाइक चलाइए चाहे खाना बनाइए, आपका जो है सारा काम जो है संपन्न हम करेंगे। चलिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पे उत्तम शांति क्या है ना। तो बच्चे, क्षमा उत्तम शांति माना जाता है, ये आपको पता होगा। तो नीति श्लोका पाठ में उत्तम शांति किसे बोला गया है, क्षमा को बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो बच्चे, जो प्रिय बोलते हैं, हमेशा आपसे जो हंस कर के बातें करते हैं, वैसे पुरुष जो है बच्चे वो हमारा जो सुलभ होते हैं, है ना। हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष जो सुलभ माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का कौन द्वार नहीं है बच्चे? काम, क्रोध और लोभ के अलावा बच्चे यहाँ पे पुण्य दिख रहा है, जो कि नरक का द्वार नहीं है ना। पुण्य करेगा अच्छा जगह नहीं जाएगा जी। तो नरक की द्वार कौन नहीं है बच्चे? तो इसमें पुण्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो होती है बच्चे, वो हमारी जो योग से, योग में अभ्यास होता है। तो बच्चे, विद्या की हमारा जो रक्षा किससे होती है? योग से या अभ्यास से हम जो बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ जो कौन से ग्रंथ से संकलित है मेरे दोस्त, है ना, बताइए जल्दी से। तो नीति श्लोका जो पाठ है मेरे दोस्त, ये हमारा जो विदुर नीति से लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति श्लोका पाठ जो है बच्चे, है ना, इसमें कितने श्लोक हैं, है ना, ये बताइएगा। तो नीति श्लोक का पाठ में बच्चे आपको जो कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? 10 श्लोक बच्चे। ये हमारा जो अनोखा चैप्टर आपके सामने आ गया, जो कि 10 श्लोक लेकर के आया है ना। तो बच्चे इस पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के हमारा जो 3 द्वार माने गए हैं, आपको पता होगा, काम, क्रोध और लोभ, है ना। तो नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूप की रक्षा जो है किससे होती है। तो बच्चे उपटन, या तो यहाँ पे आपको जो मृजिया भी दे सकता है। तो बच्चे रूप की रक्षा किससे होती है? मृजिया या उपटन से भी हमारा जो ऑप्शन देगा, दोनों मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो बच्चे, एको धर्म परम श्रेय आप याद किए होंगे। तो यहाँ पे एक धर्मी है जो कि परम श्रेय का काम करता है। यहाँ पे धर्म जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो बच्चे 6 दोषा हमारा जो पुरुषों के अंदर होता है, 6 दोष होते हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये सब जो है त्याग होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, है ना। चलिए तो 6 दोषों को त्यागना चाहिए। चलिए नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है मेरे दोस्त? तो ये हमारा जो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा, नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधार का हनन जो है किससे होता है। तो आधार का जो हनन होता है बच्चे, वो किससे हो सकता है ना। तो बच्चे, ये हमारा जो है आधार के जगह आचरण हो जाएगा बच्चे। आचरण या आचार भी इसको लिख करके दे देता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आचार का हनन आपको बोले बच्चे, तो ये हमारा जो होता है ये क्रोध से हो सकता है ना। तो अगर आपके पास बच्चे क्रोध है, तो क्रोध से आपका जो आचरण का हनन हो सकता है। तो आचार का हनन किससे होता है? तो क्रोध से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चे हमारा जो है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन दे रहे हैं, है ना, बताइए बच्चे। तो ये हमारा जो मंत्री विदुर दे रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर जो कौन दे रहे हैं? मंत्री विदुर साहब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपृष्ठ बहुभाषित किस पाठ से लिया गया है। जो बिना पूछे बहुत बोले बच्चे, वो किससे हमारा जो लिया गया है। तो बच्चे, ये बिना पूछे बोलने वाला हमारा जो है जो बात है, ये हमारा जो नीति श्लोक पाठ से लिया गया है।
तो हमारा जो ध्यान में रखिएगा नीति श्लोका से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है बच्चे, किससे जो है परम तृप्ति हमें मिलती है, ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे परम तृप्ति जो देने वाली है वो हमारी जो है बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो विद्या है ना, विद्या से हमें जो परम तृप्ति मिलती है, ध्यान में रखिएगा। तो परम तृप्ति किससे मिलती है, विद्या से मिलती है, ये बात जो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए कौन आता है बच्चे, तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मूर्ख हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। तो बच्चे अपना और पराया की गणना कौन करते हैं, तो यहाँ लघु चित्त वाले, जिसके पास हमारा जो छोटा हृदय है वो लोग हमारे जो अपना और पराया की गणना करते हैं ना। जिसके पास दीर्घ हृदय होता है या बड़े चित्त होते हैं वो बच्चे हमारे पूरे संसार को अपने जो हित समान समझते हैं, अपने रिश्तेदार समझते हैं। परपीड़न से क्या होता है बच्चे, तो परपीड़न से अगर बोला जाए तो नाश हमारा इसके लिए इस्तेमाल किया गया है बच्चे। तो अगर नाश नहीं दे आपको तो पाप को जो है आप मारेंगे, है ना। तो बच्चे परपीड़न किसके लिए अगर होता है पूछे तो, है ना, ध्यान में रखिएगा किसके लिए होता है, तो परपीड़न नाश के लिए होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बोले कि परपीड़न से क्या होता है, तो ये पाप होता है बच्चे, यहाँ ध्यान रखना है ना। तो परपीड़न से क्या होता है, पाप होता है। परपीड़न किसके लिए होता है, तो नाश के लिए होता है ना, ध्यान में रखिएगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में बच्चे पढ़ते हैं, परपीड़न किस लिए होता है, आ गया कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आ गया, तो नाश के लिए होता है। चलिए आ ही गया तो अब बातें हटा दीजिए, है कि नहीं। चलिए तो बच्चे आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए तो आपको जो कैसा ये वीडियो लग रहा है। कहिए चल अच्छा लग रहा है, चल अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने से नहीं होगा, आप कमेंट्स कीजिए ना, तब ना दूसरे लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा उसे भी, है ना। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए, है ना। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं और जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो नरक के 3 द्वार है बच्चे, आपको पता है, काम, क्रोध और लोभ बच्चे, है ना। तो नरक के कितने द्वार, काम, क्रोध और लोभ है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा हमारा जो किससे होती है बच्चे, आप बता दीजिए हमें, है ना। कहिए कि सर धर्म की रक्षा सत्य से होती है ना, सत्य से ही तो हमारा जो धर्म की रक्षा हो सकती है ना। तो हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य से सर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुल की रक्षा किससे होती है। कुल मीन्स हमारा जो खानदान या आपकी मतलब जो है बच्चे जो पैतृक हमारा जो जगह है उसको बोला जाता है ना। तो बच्चे कुल में हमारा जो अंश भी होता है, आपको पता होगा। तो कुल की रक्षा किससे होती है, तो बच्चे वृत्ति से आप बोल सकते हैं या तो चरित्र से, दोनों से ना। या आपके करेक्टर अच्छे हैं तो आपकी मतलब जो कुल की रक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा हमारा जो कुल की रक्षा वृत्ति से या चरित्र से होती है, वृत्ति भी उसको बोला जा सकता है। चलिए विदुर नीति किस ग्रंथ से हमारा जो है लिया गया है या किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो बच्चे ये हमारा जो विदुर नीति जो है ना, एक तरह से हमारा बच्चे महाभारत का अंश विशेष है, ध्यान में रखना है ना। तो विदुर नीति किस में है बच्चे, महाभारत में है, तो महाभारत से ये लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे कि नीति श्लोक के रचनाकार हमारे जो कौन है। नीति श्लोक पाठ लिखे कौन है भाई, तो भाई इतना देर से महात्मा विदुर की हम लोग बात कर रहे थे, तो महात्मा विदुर जी लिखे हैं, है कि नहीं। तो नीति श्लोक का पाठ जो कौन लिखे हैं बच्चे, तो महात्मा विदुर लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो घर की लक्ष्मी बिटिया होती है ना। कहिए कि सर हमारा जो स्त्रियां होती है ना। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है, हाँ स्त्रियां होती है। चलिए तो स्त्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किससे सुख की प्राप्ति होती है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो बच्चे सुख की प्राप्ति किससे होगी, जब आप अहिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे, है ना। तो सुख किससे प्राप्ति होती है बच्चे, तो हमारा जो अहिंसा से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गरीबी को कौन समाप्त करता है। तो गरीबी को कौन समाप्त करता है बच्चे, बोलिए जल्दी से। हाँ 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 हाँ, उद्योग, है ना। उद्योग किसको बोलेंगे बच्चे, जो हमारा जो परिश्रमी लोग हैं ना, परिश्रमी लोग अपने गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, उद्योगी लोग भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। तो बताइए, इतना देर से बोल रहे थे नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, है ना। तो बोलिए बच्चे वीडियो कैसा लगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। जाइए जल्दी से, जाइए, है ना। पैकेट में रखे हुए हैं, आ इतना देर से मेहनत कर रहे थे, जा करके कमेंट्स भी कर दो। बहुत मेहनत लगता है तब जा करके इतना बक करके आपको जो बताते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जा करके कमेंट्स ज़रूर कर देना बच्चे। बाय बाय।